हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एंड कॉम्पोजिशन की। तो अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। अगर ये सेल है तो ये बाहर के और अंदर के एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आए मेम्ब्रेन मॉडल पे, मेम्ब्रेन मॉडल में से बेटा जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। लेकिन उससे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उससे पहले भी देयर आर 3 to 4 मॉडल्स विच वर प्रपोज्ड। सबसे पहला मॉडल था गॉटर ग्रेंडल मेम्ब्रेन थ्योरी विच वाज गिवन इन 1920, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला था, इसमें उन्होंने, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो इजीली समझ जाओगे, उन्होंने बोला था कि लिपिड की जो 2 लेयर्स है वो मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं, ठीक है। सो Evert, Gotter and Francis Grendel hypothesized that if the plasma membrane is bilayer, surface of monolayer lipid measure would be double the surface area of the plasma membrane। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो बाइलेयर थी और दोनों ही सरफेस पे मोनोलेयर ऑफ लिपिड, मतलब एक लिपिड की लेयर ऊपर की तरफ थी और एक लिपिड की लेयर नीचे की तरफ थी, ठीक है। तो बेसिकली दे प्रपोज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है जिसमें लिपिड्स कैसे अरेंज्ड है, उनका जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल और गॉटर ग्रेंडल ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने प्रोटीन की बात कहीं पे भी नहीं करी। नेक्स्ट मॉडल 1935 में दिया था डेवसन एंड डैनल ने, जिसको हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला था बेटा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है और उसके दोनों साइड पे एक थिन लेयर ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लेयर है एक लिपिड की, ये भी लेयर है लिपिड की, और उसके ऊपर एक थिन लेयर है प्रोटीन की और नीचे भी एक थिन लेयर है प्रोटीन की, ठीक है। तो इसमें इस मॉडल को हमने क्या बोला था, सैंडविच मॉडल, बिकॉज इट इज लाइक कि 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में लिपिड की लेयर जो है वो सैंडविच हुई हुई है। थर्ड जो मॉडल था बेटा वो दिया था रॉबर्टसन ने, जिसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो काफ़ी हद तक डेवसन और डैनल के सैंडविच मॉडल की तरह ही था। यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से जो सेल मेम्ब्रेन का एक ट्राइलैमिनर पैटर्न था, मतलब 3 लेयर्स जो बन रही थी कि ऊपर प्रोटीन है, नीचे प्रोटीन है और बीच में लिपिड्स है, ठीक है, इसको उन्होंने सपोर्ट करा था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और वेरियस रिजल्ट्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है बेटा जो सबसे मेन और वाइडली टिल नाउ जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में क्या बोला, क्या उन्होंने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है लिपिड बाइलेयर से बनी हुई, लेकिन प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज द फर्स्ट मॉडल जिसमें उन्होंने प्रोटीन के अरेंजमेंट को अच्छे से समझाया, क्योंकि यहाँ लिपिड है, ठीक है, ये हो गई लिपिड बाइलेयर और इसके बीच में प्रेजेंट है प्रोटीन्स। पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो या तो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, मतलब कि पूरा मेम्ब्रेन को ट्रांसपैन कर रहे हैं, या फिर वो सरफेस पे एम्बेडेड है, ठीक है, तो वो पेरिफेरल प्रोटीन हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला जो प्रोटीन्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, मतलब कि वो प्रोटीन जो लिपिड्स के साथ एंकर हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यहाँ पे जो रेड एंड येलो कलर में दिख रहे हैं वो है लिपिड, उसके अलावा जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो क्या है बेटा, प्रोटीन। जैसे ये वाला पार्ट हो गया हमारा पेरिफेरल प्रोटीन, ये पूरा प्रोटीन हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, फिर ये सरफेस पे एक प्रोटीन है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद इस मॉडल में कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बात करी गई कि यहाँ पे लिपिड है, प्रोटीन है, प्लस इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे बोला एज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रपोजेस सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। ऑल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स का जो जितनी भी मेम्ब्रेन है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, ठीक है। एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो अलग अलग काम करते हैं, जैसे मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन और लिपिड के अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमेशा आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो अटैच होते हैं ज़्यादातर लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ। अगर बेटा कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होगा तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है तो हमने उसको नाम दे दिया ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर बात करें, लिपिड्स जो होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक मतलब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड है, मतलब एक वाटर हीटिंग एंड भी है और वाटर लविंग एंड भी है। दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 50% ऑफ द मास ऑफ द मोस्ट सेल मेम्ब्रेन। नियरली 50% जो होते हैं वो लिपिड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर,
लेकिन उसके अलावा मतलब ये मोर और लेस 50% होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड जो है वो डिफर कर सकता है फ्रॉम सेल टू सेल या फ्रॉम द ऑर्गेनेल जिसके बाहर वो मेम्ब्रेन बन रही है। जैसे कि वेयर एज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में 25% लिपिड है बट 75% प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे एक बेसिक अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। तो इसमें आपको दिखाया हुआ है इस डायग्राम में कि जो लिपिड का हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो जो है वो फेस कर रहा होता है एक्वस एनवायरनमेंट को, और जो हाइड्रोफिलिक टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है। जो भी ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होंगे वो यहाँ सर्फेस के ऊपर अटैच होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं मेनली लिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिपिड्स की बात करें तो 3 क्लासेस ऑफ लिपिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या स्टेरॉल। फॉस्फोलिपिड के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अल्कोहल, फैटी एसिड, फॉस्फेट और एक अल्कोहल अटैच्ड फॉस्फेट। तो हमने क्या बोला कि मेनली जो लिपिड्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं और स्टेरोल हो सकते हैं। जो फॉस्फोलिपिड है बेटा उसके अंदर एक अल्कोहल होगा, वो अल्कोहल ग्लिसरोल भी हो सकता है और स्फिंगोसिन भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्फिंगोसिन होगा तो उसको बोल देंगे स्फिंगोलिपिड। ठीक है, और अगर फॉस्फोलिपिड है तो उसके अंदर जो अल्कोहल होती है, जो वो शुगर होती है, बेसिकली वो होती है ग्लिसरोल, यहाँ पे शुगर लिख लो। उसके अलावा फैटी एसिड होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और एक अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है फॉस्फेट के साथ। अब जो 2 मेन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड है वो है फॉस्फेटिडिक एसिड, जिसके अंदर 2 फैटी एसिड चेन्स आपस में ज्वाइन हो रही है अल्कोहल के साथ। ठीक है, 2 मेन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो होते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर ग्लिसरोल होती है, उसके अंदर शुगर कौन सी है, ग्लिसरोल। जैसे कि फॉस्फेटिडिल कोलिन इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड glycerophospholipid in membrane. It has a choline molecule attached to phosphate ring. Phospholipid का मतलब हुआ बेटा वहाँ पे शुगर है ग्लिसरोल। ठीक है, ग्लिसरोल है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे कौन सा ग्रुप, अगर कोलिन अटैच होगा तो हम उसको बोल देंगे फॉस्फेटिडिल कोलिन। ठीक है, सेल्स make many other type of glycerophospholipid by combining different fatty acid and head groups, जैसे कि phosphatidic acid, phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl serine। तो यहाँ पे इथेनोलामीन लगा हुआ होगा, यहाँ पे सीरीन लगा हुआ होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में बेटा जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर जो मेन शुगर होती है वो ग्लिसरोल की जगह स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है। स्फिंगोसिन एक लॉन्ग असाइल चेन है जिसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एक फॉस्फोकोलिन ग्रुप होता है जो कि टर्मिनल हाइड्रोक्सिल पे अटैच होता है। ठीक है, तो 2 तरीके के मेन फॉस्फोलिपिड हो गए, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। हालांकि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में भी वेरियस टाइप्स हैं, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में भी टाइप्स हैं। ठीक है, फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल सीरीन, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामीन, स्फिंगोमाइलिन, ये सारे मेजर फॉस्फोलिपिड्स हैं जो प्रेजेंट होंगे और ये मोर देन हाफ ऑफ द लिपिड्स जो होते हैं वो इन्हीं से बने हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ग्लाइकोलिपिड्स पे। ग्लाइकोलिपिड्स में हमने क्या बोला, ग्लाइकोलिपिड्स मतलब वो लिपिड्स है, वो कार्बोहाइड्रेट मोइटी जो लिपिड्स के साथ अटैच है, तो कंटेन ग्लिसरोल या स्फिंगोसिन एंड हैज अ शुगर इन प्लेस ऑफ फॉस्फेट हेड। फॉस्फेट हेड में वहाँ पे एक शुगर आके एक कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा। इन यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन 5% जो होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन ग्लाइकोलिपिड इज गैंग्लियोसाइड, जिसमें ओलिगोसैकेराइड होता है विद 1 और मोर सैलिक एसिड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल दो तो ग्लाइकोलिपिड कौन सा हो गया, गैंग्लियोसाइड। नेक्स्ट है बेटा तीसरी चीज हमने बोला था लिपिड्स में आती है स्टेरोल। स्टेरोल में मेनली आते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल स्टेरोल है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिंसिपल स्टेरोल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि 20% ऑफ द लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके अलावा 4 रिंग स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है और उसके साथ एक शॉर्ट हाइड्रोकार्बन साइड चेन है। तो बेसिकली टोटल 5 चेन्स होती हैं। तो 4 जो चेन्स है वो स्टेरॉइड स्ट्रक्चर की होती है और एक और साइड चेन होती है जिसको मिलके बना रहा होता है कोलेस्ट्रॉल। प्लांट्स के अंदर जो स्टेरॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। प्लांट्स के अंदर जो स्टेरॉल होगा प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो होता है स्टिग्मा स्टेरॉल या साइटोस्टेरॉल। ठीक है, और बैक्टीरिया सेल में जो स्टेरॉल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और स्टेरॉल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है पढ़ने क्योंकि ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोटीन्स पे। तो हमने पढ़ा कि जो लिपिड्स है वो मेनली 3 टाइप के हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या फिर स्टेरोल। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो इंटीग्रल और डायनेमिक पार्ट है, क्योंकि नियरली हाफ ऑफ द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अगर 50% लिपिड है तो 50% प्रोटीन है। प्रोटीन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन। एक है इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन और दूसरा हो जाएगा बेटा एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब है वो प्रोटीन जो कम्प्लीटली या पार्शियली एम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर।
ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन भी जिसको हम बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्रोटीन्स कंटेन हाइड्रोफोबिक साइड दैट इंटरैक्ट विद द फैटी एसाइल ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब कि प्रोटीन की जो हाइड्रोफोबिक साइड है वो अटैच होगी किसके साथ, फॉस्फोलिपिड की हाइड्रोफोबिक एंड के साथ, ठीक है। वन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सिंगल पास और मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो सिंगल पास भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिंगल पास का मतलब वो प्रोटीन सिर्फ ऐसे पास कर रहा होगा, और मल्टी पास का मतलब कि वो एक से ज़्यादा बार पास कर रहा होगा, ठीक है। जिसमें मल्टी पास में हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल करते हैं GPCR, मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिएक्शन। तो जो जी प्रोटीन होता है वो 7 टाइम्स स्पैन कर रहा होता है, तो वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाता है। उसके बाद अगर आई तो दीज प्रोटीन्स कंटेन वन और मोर मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, जैसे कि अल्फा हेलिसेस या बीटा स्ट्रैंड कुछ भी हो सकते हैं, जो कि जिनके एक तरफ एक्वस मीडियम होगा और एक तरफ बाइलेयर होगी। मतलब एक अगर वो स्पैन कर रहे हैं तो एक तरफ अंदर होगा और एक साइड बाहर होगी। सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का एग्जांपल हो गया RBC ग्लाइकोफोरिन, और मल्टी पास का एग्जांपल या तो आप GPCR कर सकते हो या फिर बैंड 3 प्रोटीन कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेक्स इट एक्सपेरिमेंटली चैलेंजिंग टू आइसोलेट देम बाय सिंपल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स। जिस तरीके से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड के अंदर एम्बेडेड होते हैं उस हिसाब से ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है उनको आइसोलेट करना या मेम्ब्रेन से बाहर निकाल के वर्कआउट करना, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब वो जो स्पैन नहीं कर रहे, जो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, सिर्फ सरफेस पे। दे आर ईदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाउंड टू द मेम्ब्रेन थ्रू इंटरेक्शन विद इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर डायरेक्टली बाउंड होते हैं लिपिड के साथ। मतलब कि ये जो प्रोटीन होंगे या तो पहले से जो प्रोटीन है, अगर सपोज ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके साथ ही वो प्रोटीन अटैच होगा एक्सट्रिंसिक वाला, या फिर वो प्रोटीन लिपिड लेयर के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। द एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन आर लोकेटेड टू द साइटोसोलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। एंड एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं उनको हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रिंसिक का मतलब बेटा वो सिर्फ सरफेस पे है, तो सरफेस पे जो एम्बेडेड है उसको आप जेंटल एक्सट्रैक्शन से या सिंपल मेथड यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन के हिसाब से हमारा नेक्स्ट चीज़ है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट थर्ड मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दे आर अटैच टू द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन बीइंग लिंक टू द प्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ लिंक्ड है तो हम बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ लिंक है तो हम बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो अकर एज पॉलीसेकेराइड चेन ऑफ एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकेन। मतलब कि पूरी मेम्ब्रेन का भी ये मतलब एक मेन मेम्ब्रेन के अंदर भी एक पॉलीसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते थे प्रोटियोग्लाइकेन, जिसके अंदर 2 to 60 मोनोसेकेराइड यूनिट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने कहा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और प्रोटियोग्लाइकेन। ग्लाइकोप्रोटीन वो प्रोटीन जो अटैच है ओलिगोसेकेराइड के साथ, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट जो ओलिगोसेकेराइड अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसको हमने बोल दिया ग्लाइकोप्रोटीन। ये बहुत सारे सेल के कम फंक्शन में हेल्प करेगा, जैसे सेल रिकॉग्निशन, सेल सरफेस एंटीजेनिसिटी में हेल्प करेगा। ग्लाइकोलिपिड का मतलब हो गया वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे, ये सेल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा प्रोटियोग्लाइकेन का मतलब है लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन जो कि लिंक्ड है किसी प्रोटीन कोर के साथ, किसी इंटीग्रल प्रोटीन के साथ, फाउंड आउटसाइड द सेल एज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स। इन सिंपल वर्ड्स दे आर प्रोटीन्स दैट आर हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड। मतलब कि प्रोटियोग्लाइकेन्स का मतलब है मेनली ये प्रोटीन है, बहुत बड़े बड़े प्रोटीन है लेकिन वो ग्लाइकोसाइलेटेड है। इनका जो फंक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट वहां पे अटैच है। अब कॉम्पोजिशन के बाद अगर हम बात करें तो अब हमारा कॉम्पोजिशन के बाद आ जाता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड बाइलेयर। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सेल मेम्ब्रेन की मेन 3 प्रॉपर्टीज हुई, एसिमेट्री, फ्लूइडिटी और फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट। एसिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्री इसलिए बेटा एसिमेट्री मेनली आ रही है किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। द एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिनोट द डिफरेंस in the composition of lipid in the 2 monolayer of the lipid layer। मतलब कि जो अंदर की और बाहर की लेयर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए क्या हो गया एसिमेट्रिक, ठीक है। For example, in red blood cells, all the lipid molecules with choline in their head group are on the outer monolayer। मतलब कि बाहर की लेयर पे प्रेजेंट होते हैं phosphatidylcholine choline या फिर sphingomyelin, while almost all phospholipid molecule containing terminal primary amino group जैसे कि phosphatidyl ethanolamine या phosphatidyl serine वो होंगे अंदर वाली लेयर पे, ठीक है। तो लिपिड कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाहर की लेयर पे जो लिपिड है वो है phosphatidyl choline या sphingomyelin, अंदर की तरफ पे जो phospholipid
प्रेजेंट है वो है फॉस्फोरेटिल इथेनोलामीन और फॉस्फोरेटिल सीरीन, ठीक है। द एसिमेट्रिक लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू लिपिड मोनोलेयर्स की वजह से एक चार्ज डिफरेंस भी क्रिएट होता है। एट न्यूट्रल पीएच फॉस्फोरेटिल सीरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से साइटोसॉलिक, क्योंकि फॉस्फोरेटिल सीरीन अंदर वाली लेयर पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इनर लेयर पे प्रेजेंट है, तो अगर ये एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये इनर लेयर को कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अंदर की लेयर जो है वो बाहर के कंपैरेटिवली ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो फॉस्फोलिपिड्स है वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट आते हैं बेटा फ्लूइडिटी में। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड का मतलब क्या, इसका नाम ही है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, मतलब कि मोशन ऑफ लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन और इट्स फ्लूइड बिहेवियर। फ्लूइड मतलब किसी भी चीज़ का मूव करना, फ्लो करना, तो यहाँ पे लिपिड जो है वो फिक्स नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, उनमें रोटेशनल और लेटरल दोनों मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। रोटेशनल और लेटरल का मतलब क्या हुआ, जैसे बेटा एक तो मूवमेंट हो गई इधर, इनर लीफलेट का लिपिड जो है वो आउटर में आ जाएगा, आउटर लीफलेट का लिपिड जो है वो इनर में चला जाएगा। उसके अलावा अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक ही लेयर देखते हैं, मान लो ये एक आउटर लेयर है जिसका टॉप व्यू हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लिपिड अटैच है, अब इनके बीच में भी रोटेशनल मूवमेंट होगी, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है तो बेसिकली यहाँ पे फ्लूइडिटी है, क्यों है फ्लूइडिटी, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल में रोटेशनल मूवमेंट भी है और लेटरल मूवमेंट भी है। अब ये जो फ्लूइडिटी है या जो मूवमेंट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लिपिड के कॉम्पोजिशन पे और कोलेस्ट्रॉल पे। एट हाई टेम्परेचर मेम्ब्रेन्स आर मोर फ्लूइड एंड एट अ लोअर टेम्परेचर दे आर विस्कस सब्सटेंस, मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, इन यूकैरियोट्स हायर कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज द फ्लूइडिटी, तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी कम होगी। बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल एट हायर टेम्परेचर मेम्ब्रेन जो है वो लेस फ्लूइड है एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद लिपिड कॉम्पोजिशन, शॉर्टर चेन्स जो होती हैं या फिर एंड हायर सैचुरेशन लेवल इन फैटी एसिड्स इन द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर जो लिपिड प्रेजेंट है उनकी शॉर्ट चेन है और उनके अंदर अनसैचुरेटेडनेस ज़्यादा है, हाईली अनसैचुरेटेड है, तभी वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पे लिपिड राफ्ट का फॉर्मेशन होना। लिपिड मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन आर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड टू द नेबरिंग फैटी एसिड थ्रू वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब ये जो आपस में जो लिपिड मॉलिक्यूल है इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज वैन डर वाल फोर्सेस। फॉर सम लिपिड मॉलिक्यूल जैसे कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जिनमें लॉन्ग और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा जुड़ के स्मॉल माइक्रोडोमेन्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो एडजेसेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स है बेटा, जो नेबरिंग फैटी एसिड्स हैं उनके बीच में वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स है और वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वो आपस में एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं स्मॉल माइक्रो डोमेन्स, और इन्हीं माइक्रो डोमेन्स को हम बोलते हैं लिपिड राफ्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ है राफ्ट डोमेन, मतलब कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मोर क्लोजली अटैच्ड है ड्यू टू देयर वैन डर वाल फोर्सेस और ये बना रहे हैं एक राफ्ट। द लिपिड राफ्ट आर अप्रोक्सीमेटली 70 नैनोमीटर इन डायमीटर, रिच इन स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। देयर आर टू टाइप्स, नॉन कैवियोले एंड कैवियोले। अगर बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होंगे, कैविलिन प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे तो वो हो जाएंगे कैवियोले। अगर कैविलिन प्रोटीन्स बीच में नहीं होंगे तो वो हो जाएंगे नॉन कैविलर लिपिड राफ्ट्स। दीज लिपिड राफ्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, एंडोसाइटोसिस, कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग इन द सेल, ठीक है। तो ये बेटा हमने बात कर लिया, कॉम्पोजिशन हो गया हमारा, उसके अलावा मेम्ब्रेन की मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिक है, तो वो हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में डेड और लिविंग सेल्स को। जैसे कि फॉस्फोरेटिल सीरीन जो है वो साइटोसॉलिक साइट पे प्रेजेंट होता है, रैपिडली ट्रांसलोकेट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मोनोलेयर व्हेन द एनिमल सेल अंडरगो एपोप्टोसिस, ठीक है। तो उसकी कॉम्पोजिशन में अगर अंदर वाला फॉस्फोरेटिल सीरीन बाहर की तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे हमें पता चलता है कि वो सेल जो है उसमें एपोप्टोसिस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट द ग्लाइकोकैलिक्स कोट फॉर्मेशन ऑन द सेल सरफेस जो है वो उसको डैमेज करता है, प्लस सेल टू सेल एडेशन प्रोवाइड करता है। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं, मतलब कि बाहर की तरफ जो प्रोटीन है, सरफेस पे जो प्रोटीन्स है, वो असेंशियल रोल प्ले करते हैं सेल रिकॉग्निशन में, मतलब एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने में, बाइंड करने में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है सेल को आउटर
एनवायरनमेंट से ये हमने पढ़ा हुआ है कि वो अलाउ करते हैं ओनली सर्टेन मटेरियल टू मूव इन एंड आउट। तो जब वो सर्टेन मटेरियल को मूव कर रहे हैं इन एंड आउट के लिए, तो बेसिकली द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का एसेंशियल रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में। कैसे? मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू, क्योंकि बेटा लिपिड के थ्रू चीज़ें मूव नहीं कर पाएंगी इजीली, तो जो मूवमेंट हो रही है वो एसेंशियली किसके थ्रू हो रही है? प्रोटीन्स के थ्रू। इसीलिए ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं वो या तो चैनल प्रोटीन्स होते हैं या फिर कैरियर प्रोटीन होते हैं। चैनल प्रोटीन का मतलब क्या हुआ है? एक चैनल बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से चीज़ें मूव कर सकती है along the concentration gradient. The protein transport the molecule down the gradient, that is passive transport हो रहा है, यहाँ पे सेल की एनर्जी नहीं लग रही, ठीक है। ये चैनल्स जो है वो गेटेड भी हो सकते हैं या नॉन गेटेड भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा आते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये या तो यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट करते हैं। यूनिपोर्ट का मतलब है दो चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में भेज रहे हैं, सिम्पोर्ट का मतलब है दो चीज़ों को साथ में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, या तो एक ही तरफ या ऑपोजिट तरफ। और एंटीपोर्ट का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजना। तो यूनिपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन ओनली वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सिम्पोर्ट का मतलब है साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन। तो यूनिपोर्ट में क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल जा रहे हैं एक साइड पे, सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं एक ही साइड पे, एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन। So, antiport में simultaneous transfer of two molecules in opposite direction. The symport and antiport transportation are together known as co-transport. क्योंकि दो molecules अगर transport हो रहे हैं तो उसको हमने क्या बोल दिया? co-transport। जैसे symport में A और B दोनों एक ही तरफ गए, antiport में A अंदर जा रहा है और B बाहर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं वो पोलर भी हो सकती हैं और नॉन पोलर भी हो सकती है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू कैरियर प्रोटीन कैन बी एक्टिव और पैसिव। अगर वो लॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन अगर वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं मतलब लो टू हाई, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। सो विद दिस बेटा वी आर डन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डिफरेंट मॉडल्स थे उनके बारे में बात करी, उसके अलावा कॉम्पोजिशन जिसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करी, उसके अलावा मेम्ब्रेन के जो फीचर्स होते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, ठीक है, लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन हो गया, इसके बारे में बात करी, और लास्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करी। कॉम्पोजिशन में ज़रूरी है कि लिपिड्स के टाइप्स के नाम अच्छे से लर्न करने। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।